नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो भी बाइलिंगुअल होने वाली है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में ही होने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल पर मोस्टली हिंदी के भी स्टूडेंट्स हैं और आधे स्टूडेंट्स हैं जो साउथ इंडिया से हैं, जो कि इंग्लिश के मीडियम में हैं। तो इसलिए तो गाइस शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास में रेखांकित किया गया है। इन विच नॉवेल डिड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फीचर। तो करेक्ट आंसर इज आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस आप। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। संविधान की जो प्रस्तावना उसका पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द Constitution of India, and here this is a question of preamble and from Constitution. तो correct answer is tolerant, सहिष्णु। मतलब कि लिबर्टी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्वतंत्रता, सोवरेन, संप्रभुता कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है संविधान में, सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता, ये भी संविधान में मेंशन है। लेकिन जो सहिष्णु है वो नहीं है, टॉलरेंट है ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका डिटेल नहीं है, मेंशन नहीं है, दैट इज नॉट डिस्क्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट्स मीन दैट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो विच इज़, तो करेक्ट आंसर इज नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग है वो योजना आयोग की जगह बनाया गया है। बाकी फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड इलेक्शन कमीशन, ये सारे मेंशन है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख रहे हैं कि भारत की संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की। हु हैड हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की। हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर, 30 नवंबर की जगह आप लिखेंगे 26 नवंबर। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेंट इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व को लिया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया था। इन 1946 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग was made the interim president of the constituent assembly। तो करेक्ट आंसर इज एस के सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज अमेरिका। तो अमेरिका से ही गाइस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस,
राष्ट्रपति से रिलेटेड है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में बात करता है? Which article of the Constitution of India talks about the provision for impeachment of the President of India? Correct answer is Article 61, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज 12, 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में है? विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आप देख रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द eradication of untouchability has been mentioned? Correct answer is Article 17। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gives guarantees for the protection of the life and individual freedom? Correct answer is Article 21, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? विच पार्ट वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट? करेक्ट आंसर इज पार्ट 9 भाग 9। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनलिस्ट्स द फंडामेंटल राइट्स? करेक्ट आंसर इज पार्ट 3 भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 368, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज for the enforcement of fundamental right? Very important question. Correct answer is Article 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empower the president of India to promulgate ordinance when the parliament session is in recess? When the parliament is in recess? The correct answer is Article 123, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका प्रावधान है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन ऑन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार आपके 3rd में आ जाते हैं, 4th में आ जाते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 124वें संविधान संशोधन 2019 का संबंध किससे है? द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विद, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक रिजर्वेशन, आर्थिक आरक्षण से रिगार्डिंग है। तो EWS quota was given by this amendment act, 124th amendment act। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? When was the right to property removed from the list of fundamental rights? Correct answer is 1978। It was 44th Amendment Act 1978 by which right to property was removed from the list of fundamental right। मतलब कि संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था उसके द्वारा उसको हटा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए ऑप्शन ए प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यों की परिषद मीन्स राज्यसभा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? निम्न में से लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय कक्ष हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। करेक्ट आंसर इज लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेता है? तो देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओनली इलेक्टेड पर्सन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। Keep this thing in mind, only elected member, not nominated member, only elected member, only केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि नामांकित सदस्य। जो नॉमिनेट होते हैं वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स डू नॉट टेक द पार्ट इन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप। तो इट्स करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से सूर्य का 70% भाग बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स? करेक्ट आंसर इज सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी को भूकंपों का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सूर्य ग्रहण कब लगता है? द सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। जो चंद्रमा है जब सूर्य, सपोज दिस इज सूर्य, सन है ना, और ये है अर्थ पृथ्वी। तो मून चंद्रमा जब यहाँ आ जाता है, ये मान लीजिए मून है, तो पृथ्वी, सूर्य, सन एंड अर्थ दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रतौंधी का कारण कौन सी विटामिन है? मतलब कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। करेक्ट आंसर इज ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज ए डिजीज ऑफ रिकेट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कि विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग की पहचान करें। तो कौन सा रोग होता है? आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B। करेक्ट आंसर इज बेरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। And thank you so much guys for watching this video, and please like, share and subscribe my channel if you like the video, and video अगर आपको informative लगती है, if it is informative video, तो please share, subscribe and like, and if you have any problem, यदि तुम्हें कोई समस्या है तो you may send a comment to me so that I can resolve your problem। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।